हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर न्यू इन्फो। हम आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से देश भर की अनसुनी, रहस्यमय और दिलचस्प चीजों के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियोस में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना था? आइए जानते हैं आखिर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय संविधान बना था। यह एक लंबी और रोचक कहानी है जिसमें आपको संविधान सभा से लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया था। इस संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को अपना पहला सेशन बुलाया था। इस सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा ने 4 नवंबर 1947 को संविधान का प्रस्ताव पास किया था। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति दी थी। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। संविधान ने देश के लिए एक नई शुरुआत की थी। इसके बाद भारत में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था। संविधान ने भारत के नागरिकों को कई अधिकार दिए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार। संविधान ने भारत की एकीकाई और अखंडता को भी मजबूत किया, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनने में मदद की। संविधान के लागू होने के बाद भारत ने अपने विकास की ओर कदम बढ़ाया। देश ने कई क्षेत्रों में तरक्की की, जैसे कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान। आज भारत एक महाशक्ति बन गया है। संविधान ने भारत को एक मजबूत और लोकतांत्रिक देश बनने में मदद की है। संविधान लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, संवैधानिक संशोधन। संविधान में कई बार संशोधन किए गए हैं, जिसे देश की बदलती जरूरत को ध्यान में रखते हुए संविधान को अपडेट किया गया है। दूसरा, न्यायालयों की स्थापना। संविधान के अनुसार भारत में न्यायालयों की स्थापना की गई, जिससे देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया। तीसरा, लोकपाल और लोकायुक्त। संविधान के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई, जिससे देश में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली। चौथा, महालाख्य परिषद। संविधान के अनुसार महालाख्य परिषद की स्थापना की गई, जिससे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने में मदद मिली। पांचवा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। संविधान ने इसकी स्थापना की, जिससे देश में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया। छठा, राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंध। संविधान के अनुसार राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंध को स्थापित किया गया, जिससे देश में शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया। सातवां, मूलभूत अधिकार। संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन किए गए, जैसे कि सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार। आठवां, महिलाओं के अधिकार। संविधान के अनुसार महिलाओं के अधिकारों में परिवर्तन किए गए, जिससे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने में मदद मिली। आठवां, बच्चों के अधिकार। संविधान के अनुसार बच्चों के अधिकार में परिवर्तन किया गया, जिससे देश में बच्चों को अधिकार दिलाने में मदद मिली। ये थे कुछ प्रमुख परिवर्तन जो संविधान में पहले से अलग हैं। भारत के संविधान को बनाने के समय से लेकर आज तक इसमें कई बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण से किए गए हैं। आज भी भारत के संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं। संविधान में बदलाव करने के लिए कई विधियों का पालन किया जाता है। यह विधि भारत के संविधान में ही दर्ज है। संविधान में बदलाव करने के लिए संसद की दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति जरूरी होती है। आज भी भारत के संविधान को माना जाता है और इसका पालन किया जाता है। यह संविधान भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस संविधान ने भारत को एक संपूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र बनाया है। भारत के संविधान के प्रति भारतीय नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। पहला, संविधान की रक्षा करना। हर नागरिक को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और इसके नियमों का पालन करना चाहिए।
दूसरा, कानून का पालन करना। नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, मतदार का अधिकार। नागरिकों को अपना मतदार का अधिकार उपयोग करना चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए। चौथा, देश सेवा। नागरिकों को देश की सेवा करनी चाहिए और देश के हित में कार्य करने चाहिए। पांचवा, सद्भावना और सम्मान। नागरिकों को अल्पसंख्याकों के प्रति सद्भावना और सम्मान रखना चाहिए। छठा, शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों को शिक्षा और जागरूकता का महत्व समझना चाहिए और संविधान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सातवां, संवैधानिक मूल्यों का पालन। नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है, जैसे कि पहला, संविधान की जानकारी की कमी। कुछ लोगों को संविधान की जानकारी नहीं होती, जिससे वे उसके नियमों का पालन नहीं कर पाते। दूसरा, अधिकारों और कर्तव्यों को समझना। कुछ लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ नहीं होती है, जिससे वे उनका उपयोग नहीं कर पाते। तीसरा, संविधान मूल्यों को समझना। कुछ लोगों को संवैधानिक मूल्यों की समझ नहीं होती, जैसे कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता। चौथा, कानून और संविधान में अंतर। कुछ लोगों को कानून और संविधान में अंतर नहीं पता होता, जिससे वे कानून का पालन नहीं कर पाते। संविधान बदलावों की जानकारी की कमी। कुछ लोगों को संविधान में हुए बदलावों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे उसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। छठा, संविधान की रक्षा करना। कुछ लोगों को संविधान की रक्षा करना मुश्किल लगता है, जिससे वे उनके नियमों का पालन नहीं कर पाते। सातवां, संविधान और राजनीति में अंतर। कुछ लोगों को संविधान और राजनीति में अंतर नहीं पता होता, जिससे वे संविधान की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को समझना सिखाता है। इसीलिए हमें संविधान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। संविधान ने हमें एक संपूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र बनाया है और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सभी भारतीय नागरिक हैं और हम सभी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। हम सभी को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम सभी को संविधान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश का संविधान जितना मजबूत होगा, वो देश उतना मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।